रहा तमाचा लोकतंत्र के गाल पर, मिली मलाईदार सियासत, लूटने की आजादी है। चमचे पहले चांदी के थे। चमचे तो ऐसे ऐसे होते हैं साहब। एक चमचा था जो चमचों का महाचमचा उर्फ चापलूस था। एक बार क्या हुआ, वो बॉस की इतनी चमचागिरी करता था। पुलिस की गाड़ी घूम रही, भाई साहब बहुत अच्छा है, हमारे जिले की पुलिस तो बहुत अच्छी है भाई साहब, आपकी इधर की नहीं मालूम। हमारे यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी है, 100 डायल करो तो तुरंत आ जाती है, और 100 दे दो तो चली भी जाती है। जो चाहे जड़ रहा तमाचा लोकतंत्र के गाल पर, मिली मलाईदार सियासत, लूटने की आजादी है। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक और व्यंग्य देखें कि एक एजेंसी ने होर्डिंग, बोर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पंपलेट के माध्यम से ये विज्ञापन छपवाया कि हमें विधानसभा की टिकट देना है। जिसको भी विधानसभा की टिकट चाहिए हमारे ऑफिस में आवेदन करे और इंटरव्यू दे। इंटरव्यू में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, क्या आपने कभी देश के खातिर आप जेल गए हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आपने कभी सार्वजनिक सेवा की है? और तीसरा प्रश्न, क्या आपके मन में देश के लिए कोई भावी कार्य योजना है? बहुत से भूतपूर्व और अभूतपूर्व विधायक, सांसद, अंतरिम मंत्री, कई टाइप के लोग आए, लेकिन इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट होते गए। अंत में एक मैले कुचेले कपड़े पहने, फटे चिथड़े सा व्यक्ति आया, ऑफिस में आया। ऑफिस के लोगों ने कहा, देखो देश के लिए कितना त्याग, कितना समर्पण, ये हाल है, आइए बैठिए। भाई साहब, पहला प्रश्न, क्या आप कभी देश की खातिर जेल गए हैं? बोले नहीं, मैं तो कभी जेल नहीं गया। अच्छा अच्छा। दूसरा प्रश्न, क्या आपने कोई सार्वजनिक सेवा की है? नहीं, सार्वजनिक सेवा तो कभी नहीं की। अच्छा, तो हो सकता है तीसरे प्रश्न का मतलब, तीसरे प्रश्न के कारण आप आए हैं, मतलब आपके मन में देश के खातिर कोई भावी कार्य योजना है? बोले नहीं, अपने मन में कोई कार्य योजना नहीं है। तो फिर काहे को आए हो? जब कोई कार्य योजना नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? भाई साहब, मैं इसलिए आया हूं कि आपने लिख रखा था कि जिसको विधानसभा टिकट चाहिए, तो मैं तो ये बताने आया हूं कि मैं बस का कंडक्टर हूं। न्यू मार्केट से विधानसभा की 10-10 रुपए में विधानसभा की टिकट देता हूं, जिसको चाहिए तो ले लो।